चारों फ्रंटल के सभी नेता कार्यकर्ता जो यहाँ मौजूद हैं, जो संगठन मौजूद है, मैं संगठन का धन्यवाद देता हूँ और मुझे उम्मीद है कि संगठन को जो जिम्मेदारी दी गई है उस जिम्मेदारी को पूरी ईमानदारी से निभाएंगे। आने वाले समय में लोकतंत्र बचे, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान बचे, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने दिखाया, नेताजी ने जो रास्ता संघर्ष से बनाया और जो समाजवादी पार्टी इंडिया अलायंस के साथ साथ पीडीए परिवार को लगातार बढ़ाने की कोशिश में हमें पूरा भरोसा है कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी का उत्तर प्रदेश से सफाया होगा। 80 हराओ, लोकतंत्र बचाओ का नारा लेकर के ये संगठन के लोग गांव-गांव जाएंगे। इस सरकार ने किसान के साथ धोखा दिया है। ये किसान को वादा करके आए थे सत्ता में कि किसानों की आय दोगुनी होगी, लेकिन जिस तरीके से महंगाई बढ़ी है और जिस तरीके से किसानों के ऊपर संकट पैदा किया है, किसानों की आय नहीं बढ़ी और लगातार नौजवान बेरोजगार होता चला जा रहा है, न नौकरी है। और जो कि भी उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं सब लीक हो रही हैं और जानबूझ करके सरकार लीक कराना चाहती है जिससे उसे नौकरी न दे पाए। और अब तो सुनने में आ रहा है कि जो बच्चे परीक्षा देने जा रहे थे उनके पेपर भी लीक हो रहे हैं। तो सोचिए नौजवानों का और बच्चों का भविष्य क्या होगा। ये न केवल संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं बल्कि नौजवानों के साथ, उनके भविष्य, उनका आने वाला समय है, कल है, उसके साथ ये खिलवाड़ करने का काम कर रहे हैं। यहाँ नौजवान संकल्प लेकर के जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी से इस उत्तर प्रदेश और देश को बचाना है। अभी जैसे आपने बोला 80 हराओ, 80 हराओ को अगर बता दें उसका क्या आपको निकाला जाए कुछ अगर। गणित बहुत आसान है, उसमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, किसान बैठा हुआ इंतजार कर रहा है कि वोट कब डालेंगे। जिस किसान के ऊपर 3 काले कानून आ रहे थे, चुनाव आया, काले कानून वापस ले लिए। किसान को खुश करने के लिए, एक संदेश देने के लिए पॉजिटिव, भारत रत्न चौधरी चरण सिंह जी को दिया गया, भारत रत्न स्वामीनाथन जी को दिया गया। अगर ये वाकई में सच्चे भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों के दुख दर्द को समझते हैं, उनकी परेशानी को समझते हैं और आय दोगुनी का अगर वादा किया उन्होंने, तो स्वामीनाथन जी ने जो फार्मूले दिए थे उन फार्मूले का अमल क्यों नहीं कर रहे, एमएसपी क्यों नहीं लागू कर रहे। एक तो ये बात, और दूसरी 60 लाख बच्चों की परीक्षा छूट गई। वो अपना भविष्य बनाना चाहते थे, अपना कल उनका कैसे बेहतर हो उसके लिए सोच रहे थे। इस सरकार ने उनका पेपर लीक करा दिया और 60 लाख बच्चे, उनका गुणा कर दो, माँ बाप मिला लो, 3 अगर गुणा कर देंगे 60 लाख में तो 1 करोड़ 80 लाख लोग बनते हैं। और 1 करोड़ 80 लाख का अगर हम भाग दे दें 80 लोकसभा से तो 2,25,000 वोट बनता है जो नाराज बैठा हुआ है। और अभी जो 2 परीक्षाएं पेपर लीक हो गए तो सोचो कितने बच्चे हो गए, उनका परिवार जोड़ लो तो कितना हो गया हिसाब किताब। जिस पार्टी का एक लोकसभा में 3 लाख वोट कम हो रहा हो, वो 80 नहीं हारेगी तो क्या करेगी वो सब पार्टी। अच्छा, एक चीज और, यादव महाकुंभ होने जा रहा है और जिसमें मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव जी आ रहे हैं, आपको लग रहा है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स में कोई उसका असर पड़ने वाला? देखिए, ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस हैं, ये कोई नई प्रैक्टिस नहीं है। ये राजनीति में ये सब ओल्ड प्रैक्टिसेस है, ओल्ड ट्रिक्स हैं जो कभी कामयाब नहीं होती। आज चौरसिया समाज का एक रथ निकाला गया है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है। ब्राह्मण एक आंदोलन वो हो ही चुका है उनका कुंभ, और यादव महाकुंभ हो ही रहा है। तो आपको लग रहा है आपके पीडीए की कुछ काट उधर से होगी?
देखिए, पीडीए इतना बड़ा परिवार है, इसमें सब हैं। अगर आप दुखी हो तो भी आप पीडीए के परिवार के हो। जो दुखी है वो सब पीडीए परिवार है। आज दुखी ज्यादा है, खुश मात्र कुछ लोग हैं। इसलिए जो दुखी है वो पीडीए के साथ है, जिसके साथ अन्याय हो रहा है वो पीडीए के साथ है, जो भेदभाव का हटाना चाहता है, सामना करना चाहता है, वो पीडीए परिवार है। आज मुख्यमंत्री जी राज्यपाल जी से मिले, चर्चा है, मंत्रिमंडल विस्तार हो रहा है, अधिसूचना से पहले हो जाएगा। राजभवन अगर वो गवर्नर हाउस गए, कोई रास्ते में जानवर तो नहीं मिला, टकरा जाए गाड़ियां, सोचो।